नाकाम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अकील अहमद से बात करते हैं। जी अकील, आगाह कीजिए। लेकिन बिल्कुल सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात कराची में जो होने जा रहे हैं, जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तय की जो तारीख दी थी कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए, तो उसको मुलतवी करवाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा गया था गुज़िश्ता रोज, और ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन चूँकि जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध पुलिस की जो नफरी है वो मुकम्मल नहीं है, तो बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का जो खत था उसके जायजे के लिए इजलास बुलाया, जिसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और जो दीगर मुतल्लिका हुकाम थे वो इजलास में शरीक थे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुस्तरद कर दिया है, और इजलास में फैसला किया है कि सिंध हुकूमत सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात जो 23 अक्टूबर को कराने की तारीख दी गई थी, वो जो इंतखाबात हैं वो 23 अक्टूबर को ही कराए जाएंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वजारत दाखिला और वजारत दिफा को खत लिखने का फैसला किया है, जिसमें ये जो है आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जो कराची के इंतखाबात हैं उनमें जो है वो पुलिस के साथ रेंजर्स और जो एफसी के जवान हैं उनको भी तैनात किया जाएगा। अगर जो है वो सिंध पुलिस के नौजवान कम होंगे, तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है अपना आज के इजलास में फैसला कर लिया है, और ये फैसला किया गया है कि अब जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची में वो अब होंगे 23 अक्टूबर को ही। बहुत शुक्रिया।